Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 4 of the course Database Management Systems. In this lecture, we will be studying the topics from the chapter Relational Algebra and Relational Calculus. Relational algebra and relational calculus are both formal languages associated with the relational model. अगर हम फॉर्मली बात करें तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। अलजेब्रा की हर एक्सप्रेशन के लिए एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है कैलकुलस में एंड वाइस वर्सा। But informally, relational algebra is a high-level procedural language and relational calculus a non-procedural language. Relational calculus is used to measure the selective power of relational languages. एक ऐसी लैंग्वेज को हम रिलेशनली कंप्लीट कहते हैं जिसे यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस एनी रिलेशन दैट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस काम करते हैं एक या एक से ज्यादा रिलेशंस पर टू डिफाइन अनदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशंस। अब दोनों ऑपरेंड्स और रिजल्ट्स रिलेशंस ही हैं, सो एक ऑपरेशन का आउटपुट दूसरे ऑपरेशन का इनपुट बन जाता है। एक रिलेशनल डीबीएमएस के जो इनर लोअर लेवल ऑपरेशंस हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस की तरह या उससे सिमिलर होते हैं। सो रिलेशनल डीबीएमएस में क्यूरी एग्जीक्यूशन और ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा। Basic operations in relational algebra. Selection हम जब यूज करते हैं जब आपको टेबल में से मतलब रिलेशन में से कुछ पर्टिकुलर रोज चाहिए, सारी रोज नहीं, कुछ पर्टिकुलर रोज। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन में आपके पास 10 रोज हैं, आपको 10 रोज नहीं चाहिए रिजल्ट में, आपको सिर्फ 5 चाहिए, तो आप सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। Projection. It deletes the unwanted columns from relation. इसका क्या मतलब है? आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, लेकिन आपको रिजल्ट सेट में 4 नहीं 2 कॉलम्स चाहिए, तो जो आपके अनवांटेड कॉलम्स हैं उनको रिमूव कर देगा प्रोजेक्शन फ्रॉम द रिजल्ट। क्रॉस प्रोडक्ट. It allows us to combine 2 relations. आपके पास 2 रिलेशंस हैं, आप उन्हें आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, उनके पेयर्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। सेट डिफरेंस. एक टेबल है आपके पास R1, दूसरा टेबल है आपके पास R2। वो टपल्स जो कि R1 रिलेशन का पार्ट है लेकिन R2 का नहीं है, वो आपके रिजल्ट सेट में आ जाएंगे यूजिंग सेट डिफरेंस ऑपरेटर। यूनियन. अब आपको जब दो जो रिलेशंस हैं उनके टपल्स को आपस में एक साथ लिखना है, एक ही रिजल्ट सेट का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनियन। कंबाइन कर देता है दोनों को। ठीक है, कैसे ये भी देखते हैं, एक एक करके सब हम परफॉर्म करेंगे। वैसे तो ये सभी आपके जो हैं वो किस तरह के ऑपरेशंस हैं? डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस हैं, और भी मजीद ऑपरेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं, ज्वाइन है, इंटरसेक्शन है, डिवीजन ऑपरेशंस हैं, उनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 5 बेसिक ऑपरेशंस। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन में शो किया हुआ है आपके पास ये जो रोज हैं आपके पास अनवांटेड, वो आपको नहीं चाहिए, जो सिर्फ आपकी वांटेड रोज हैं वो आपके रिजल्ट सेट का पार्ट बन जाएंगी। प्रोजेक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ वो कॉलम्स आ जाएंगे जो कि आप चाहते हैं रिजल्ट सेट में, और जिन कॉलम्स को आप नहीं चाहते वो रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं बनेंगे।
कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर आप दो टेबल के टपल्स का आपस में पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले ए का 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ, फिर उसके बाद बी का पेयर 1 के साथ, फिर बी का पेयर 2 के साथ और फिर बी का पेयर 3 के साथ। टोटल नंबर ऑफ टपल्स आपके रिजल्ट सेट में होते हैं जो कि फर्स्ट टेबल की जितनी रोज हैं और सेकंड टेबल की जितनी रोज हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों के नंबर ऑफ रोज को, यानी नंबर ऑफ टपल्स को। आपके पास रिजल्ट 10 की टपल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टपल्स। तो अगर यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो गए। तो 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ टपल्स होंगे इन द रिजल्ट सेट। फिर है आपके पास यूनियन। यूनियन में आर और एस दोनों रिलेशंस के जो है वो टपल्स मौजूद होंगे इन रिजल्ट सेट। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर आर और एस में से सिर्फ जो मैचिंग होंगे, जो कॉमन होंगे, वो मौजूद होंगे। सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस के अंदर आपके पास वो टपल्स जो कि आर का पार्ट है और एस में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं होनी चाहिए वो वैल्यूज, तो फिर आपके पास वो वाले टपल्स जो हैं वो रिजल्ट सेट का पार्ट बन जाएंगे। ये आपके पास टेबल्स गिवन है ताकि हम जो भी क्यूरीज करेंगे वो इन्हीं टेबल्स के ऊपर करेंगे। ये हमारे ड्रीम होम के डेटाबेस टेबल्स हैं, पहले भी आप देख चुके हैं इन्हें। सिलेक्शन, अब जब भी हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमने बात की है आपके पास कि आप एक टेबल के सिर्फ वो टपल्स लेकर आते हैं जो कि क्या हो, आपको रिक्वायर्ड हो। अब रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि वो कोई कंडीशन मीट कर रहे होंगे, कोई कंडीशन होगी जो कि सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वही रोज आएंगे जो कि सिलेक्शन कंडीशन जो आप बताएंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, वही रोज रिजल्ट सेट का पार्ट बनेंगी। कोई भी डुप्लीकेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सिंटेक्स क्या है इसका ये आप देख लें। आपके पास सिंबल है सिलेक्शन का, फिर आप यहाँ पर अपनी प्रेडिकेट बताएंगे, आप बताएंगे कि किस कॉलम के ऊपर आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि कौन से रोज आपको चाहिए, वो कंडीशन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, आप ब्रैकेट में रिलेशन का नाम बताएंगे, किस टेबल से डेटा फेच करना है, रिट्रीव करना है। The logical operators and, or, and negation can also be used for multiple conditions. For example, आप एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सब की सब कंडीशंस मीट करें, सेटिस्फाई हों, तभी वो रिजल्ट सेट का पार्ट बने टपल, तो आप एंड यूज करेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस दी हैं लेकिन उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो भी आपके लिए इनफ है, और बाकी ट्रू ना भी हो, फॉल्स हो, तो आप और यूज करेंगे। बाकी नेगेशन, फॉर नॉट, तो ये कंडीशंस भी आप यूज करते हैं when you are performing selection operator. Let's see an example of selection. List all staff with a salary greater than 10,000. अब 10,000 से जिसकी ज़्यादा सैलरी है सिर्फ आपको वही रोज चाहिए, वही टपल्स चाहिए। तो स्टाफ के टेबल से हम डेटा लेकर आएंगे, आर की जगह हमारे पास आ गया स्टाफ, और उसके बाद आपने बता दिया कि कंडीशन देंगे आप सिलेक्शन के ऑपरेटर के साथ कि आपके पास कंडीशन किस कॉलम पर है, सैलरी कॉलम पे कंडीशन क्या है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो ये आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास
ये रहा स्टाफ का रिलेशन हमारे पास। स्टाफ के रिलेशन के अंदर सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आपको चाहिए जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 हो। तो ऐसी कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है? 30,000, दैट मीन्स जॉन वाइट, ये वाला टप्पल आएगा आपके पास। 12,000, 18,000, मैरी का डेटा नहीं आएगा। 24,000। तो ये चार आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, सिर्फ ये चार रोज आएंगी क्योंकि यही सिर्फ कंडीशन को मीट कर रही हैं। ठीक है, तो कौन से स्टाफ मेंबर्स है? जॉन वाइट हैं, एन लीच हैं, डेविड फोर्ड हैं और सूजन ब्रांड है। इनका जो डेटा है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इन टपल्स में सैलरी कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है। ठीक है, बाकी जो दो हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी। तो सिर्फ ये चार रोज जो है वो हमारे रिजल्ट सेट का पार्ट बन गए।